So the man felt better and asked for something to drink. The king brought fresh water and gave it to him. अब वो जो घायल इंसान था उसको अच्छा महसूस हो रहा था एंड ही आस्क्ड समथिंग टू ड्रिंक. तो किंग जाके पानी लेके आया और उसको दिया. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल. रात हो चुकी थी, ठंड हवा चल रही थी. द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड. किंग और हर्मिट ने उस घायल इंसान को अंदर झोपड़ी में लेके गए और उसको बेड पर सुला दिया. द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट. उस इंसान ने अपनी आंखें बंद की और थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने लगा. द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक. किंग थका हुआ था एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट. नाउ इफ यू सी इन द पिक्चर देर इज एन इंजर्ड मैन. रेड कलर्ड शर्ट जिसकी है वो किंग है एंड द ब्लू कलर मैन इज अ हर्मिट. So the king was also tired. Throughout the day he had walked, he had dug the ground, so now he slept through the night. When he awoke, it was several minutes before he could remember. जब वो उठा तो उसको कुछ ना कुछ याद आने लगा. वो याद करने लगा कि वो कहाँ था और वो स्ट्रेंज बियर्डेड मैन जो बेड पे है वो कौन है और who was the strange bearded man lying on the bed. Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw the king was awake. जब किंग उठा तो bearded man ने उसको देखा और माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो. I don't know you and have nothing to forgive you for, said the king. किंग ने कहा कि मैं आपको क्यों माफ़ करूं, मैं आपको तो जानता ही नहीं हूँ, किस चीज़ के लिए माफ़ी आपको चाहिए. You don't know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you. आप मुझे नहीं जानते हो पर मैं आपको जानता हूँ. मैं वही एनिमी हूँ जिसने कसम खाई थी बदला लेने के लिए. बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी. क्यों? क्योंकि आपने मेरे भाई की प्रॉपर्टी ले ली थी और उसको मरवा दिया था. आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम. मुझे पता है आपने डिसाइड किया था हर्मिट को मिलने का और आप अकेले ही जा रहे थे, तो मैंने अपना मन बना दिया था कि मैं आपको फिनिश करूँगा. बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न. पूरा दिन बीत गया लेकिन आप वापस नहीं आए. सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकग्नाइज मी एंड वुंडेड मी. तो मैं जहाँ छिपा हुआ था उसको छोड़ के मैं आगे आने लगा जहाँ पर आपके बॉडी गार्ड ने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर लिया. नाउ डियर स्टूडेंट्स, बट ऑब्वियस बात है उसके बॉडी गार्ड के साथ हाथापाई हुई होगी तो उसमें वो इंजर्ड हो गया था. आई एस्केप फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैडंट ड्रेस्ड माई वूंड्स. मैं मर चुका होता अगर आप मेरे घाव को ठीक नहीं करते. आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ. नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम. फॉरगिव मी. अब मैं ज़िंदगी भर आपकी सेवा करूँगा, मैं आपका फेथफुल सर्वेंट रहूँगा और मैं अपने बेटों को भी कहूँगा कि आपकी भी सेवा करें, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो. The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him and he promised to give back the man his property. King बहुत खुश हुआ और उसने डिसाइड किया कि इस आदमी की प्रॉपर्टी मैं उसको वापस दूंगा. उसको फ्रेंड बनाया, डॉक्टर भेजा, उसके नौकर चाकर भेजे ताकि वो उसकी देखभाल कर सके. Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked around for hermit. King अब बाहर गया और वो उस hermit को ढूंढने लगा. Before going away, he wished once more to get the answers to his questions. बाहर जाने के बाद उसने डिसाइड किया कि मैं वापस अपने सवालों के जवाब पूछूंगा. So, the hermit was on his knees, sowing seeds in the beds. तो किंग ने क्या देखा कि hermit काम कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है. That had been dug in the day before. The king went up to the hermit and said, For the last time I beg you to answer my questions, wise man. मैं विनती करता हूँ मेरे सवालों के प्लीज़ मुझे जवाब दे दो. तो ये सुनते ही hermit ने क्या कहा, let us see. You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him.
तो किंग को हर्मिट ने कहा कि आपको सवालों के जवाब मिल चुके हैं। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन? किंग ने कहा कि ऐसे कैसे मुझे सवालों के जवाब मिल गए, आप क्या कहना चाहते हो? डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, इफ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. अगर आप मेरे पर दया नहीं करते, अगर आप खुदाई नहीं करते, आप जा चुके होते। Then that man would have attacked you. अगर आप गए होते तो वो इंसान आपको अटैक कर लेता। And you would have wished you had stayed with me. So the most important time, so the most important time was when you were digging the beds. आपके लिए सबसे important काम क्या था? आप खुदाई कर रहे थे, क्योंकि आपने देखा मैं कमज़ोर था, मैं बूढ़ा था, तो एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। उस वक्त मैं आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी था और आपने मेरी मदद की, जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट ड्यूटी था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन ran to us, the most important time was when you were caring for him. उस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट काम आपके लिए क्या था? जब आपने देखा कि वो घायल इंसान दौड़ते आ रहा है, आपने उसकी देखभाल की। बिकॉज इफ़ यू हैडंट रेस्ट हिज वुंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू। अगर आप उसके मरम्मत नहीं करते तो वो मर गया होता और आपके साथ जो उसने सुलह की वो भी नहीं होती। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। तो उस वक्त आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी वो बियर्डेड मैन था जो घायल था, और आपने जो उसके लिए किया ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम आपका था।